इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। जो हमने क्वेश्चन कराए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन है नीट प्लस जे मेंस के लिए। और अभी तो ये थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को कराने में, समझाने में, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बोर्ड पे तो टाइम लगता है ना बनाने में। देखो, जैसे कल मैंने कराया था, शायद आपको समझ में आया हो नहीं आया हो, मैं दोबारा से कराता हूं कि ये है हमारा इस तरीके से ये, और ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। और हर एक साइड पे रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, ये हर एक साइड पे रेजिस्टेंस क्या है, आर है। ये रहा आर रेजिस्टेंस है। सही है भाई। तो हम इसमें यूज करेंगे सिमेट्री। कैसे सिमेट्री? कि यदि मैं इसके अक्रॉस प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी लगा दूं, यानी यहां 0 यहां V, यहां पे कितना हो गया V, और यहां पे कितना हो गया 0, बोलो सही है भाई। यहां पे हो गया 0, तो ये हो गया रेजिस्टेंस R, सब R रेजिस्टेंस है। आपको इसके अक्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। अच्छा, आप मेरे को बताओ ये फिर समझना ऐसे। जैसे मान लिया ये रेजिस्टेंस है 2, ये रहा, यहां पे V है, यहां पे 0 है। इसका मतलब पता है क्या होता है, इस और रेजिस्टेंस क्या है R। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर V/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से लगा हुआ है कि बैटरी है यहां पे, ये रहा। तो यहां 0, यहां V, यहां V, यहां 0, और यहां पे कितना हो गया बेटा V/2। बताया ना आपको, आधा आधा इधर आधा। ठीक है, चलो एक तो पॉइंट ये हो गया जो कि इसमें बनेगा। अब एक इस टाइप से सर्किट है, मान लिया एक ये सर्किट, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, और एक ये रेजिस्टेंस। ऐसे सर्किट है। देखो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, कोई भी देख करके बता देगा कि यहां पर क्या है V है और यहां 0 है। ये रेजिस्टेंस R R R R R। हाँ भाई, आधा इधर सर्किट, आधा इधर सर्किट। तो यहां पे और यहां पर पोटेंशियल कितना होगा बताओ? ये होगा V/2, ये होगा V/2। ये रहा। आ गई क्या बात समझ में, है ना? अब ध्यान से देखो आप कि ये तो सर्किट है, ये तो मान लिया कोई इस तरह, लेकिन ये जो है ना, ये इस क्यूब में इस तरीके से सेट कर, ये ही सर्किट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इस क्यूब में इस तरीके से सर्किट में ये सेट किए गए हैं कि ये ही सर्किट ये क्यूब बना रहा है। लेकिन आपको देखने की जरूरत है ठीक तरीके से। कैसे? यदि मैं इसमें, आपने कल तो लिख तो लिया ही होगा, यदि मैं इसमें थोड़ी देर के लिए ये वाला रेजिस्टेंस थोड़ी देर के लिए ये हटा दूं, तो देखो भाई ये तो V है और ये 0 है, फिर यहां पे R है, फिर R है। अच्छा ये बताओ, अगर जो इस तरीके से होता मान लिया, तो ये R ये यही तो बनना है, ये रहा। तो भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? इस पॉइंट पे होगा पोटेंशियल V/2, समझे? अच्छा, सेम तो ये तो ऐसे भी है, ये भी ऐसे ही है, ये रहा लो, ये रहा। ये R है, ये R है नहीं, और ये R, ये V, और ये 0, और ये कितना है V, ये रहा V। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? ये R इधर V, इधर 0, इधर कितना हो गया बेटा? ये हो गया V/2। बोलो, ये बात है। अच्छा, अब आप ऐसे देखो इसे, ऊपर वाले इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस है R, ऐसे बन गया ना, ये रहा, ये R, ये वाला R तो इधर है ऐसे करके, और ये R इधर है, ये रहा, और फिर एक रेजिस्टेंस R इधर है, रेजिस्टेंस R इधर है। ऐसे मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर वाली ब्रांच हटा देता हूं, मान लिया ऊपर वाली मतलब ये वाली ब्रांच हटा देता हूं मैं, ये रहा। तो कितने R, यहां पे कितना V, R, फिर R, फिर 0।
तो बेटा यहाँ पे मिड पॉइंट पे ये आर 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 आर, यहाँ पे मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा V/2। इसी तरीके से ये रहा, इस तरीके से देखेंगे हम R और R, तो ये क्या होगा बेटा V/2। बोलो समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पर है, सेम पोटेंशियल पर है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस इसके बीच में लगा है वो कैसा रेजिस्टेंस है, वो फर्जी रेजिस्टेंस है। उसे आप लगाओ या मत लगाओ, सर्किट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब वो लग रहा था तो मैंने उसे हटा दिया, आप भी हटा देना। हटा करके देखोगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के वास्तव में पोटेंशियल सेम थे। तो एक तो ऊपर वाला सर्किट और एक नीचे वाला सर्किट जोड़ रखा है यूं करके। अब इसका बताना है, तो बोर्ड पे देखो ये रेजिस्टेंस दोनों किस में हो जाएंगे। अब मैं इसे साफ कर देता हूं, समझे ना, मैं इसे साफ कर देता हूं। तो नीचे वाले जो रेजिस्टेंस है, हाँ भाई ये रेजिस्टेंस बताओ, ये रेजिस्टेंस दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। और ये दोनों रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, सीरीज में। तो मैं यहां बनाता हूं, यहां तो V है और यहां पर O है, ये रहा। तो एक तो 2R हो गया ये रहा, और ये 2R हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई 2R हो जाएगा, सही है। और एक ये देखो RR, ये किसमें है, सीरीज में, और ये भी किसमें है, सीरीज में। और एक ये रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस ये हो गया R, और एक रेजिस्टेंस हो गया ये R, ऐसे करके, और ये हो गया R, ये R, ये R, है ना। अब ध्यान से देखो, एक रेजिस्टेंस हो गया ये रहा, ये 2R, ये हो गया ना 2R, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R। बोलो समझ में आई बात। तो इन दोनों का बोलो A B, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। एक तो रेजिस्टेंस ये R, और एक ये हो जाएगा पैरेलल में R, ये वाला दोनों मिला के एक ये हो जाएगा पैरेलल में R, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा A। समझ में। तो ये 3R और ये R, ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में आंसर आएगा 3R into R upon 3R plus R, दिस इज RAB। कितना आंसर आ गया, 3/4R। अब आपको क्या करना है, नीट और जे मेंस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक बेस की डायगोनल के अलोंग, है ना, अक्रॉस जो RAB होता है वो 3/4R होता है। कितना आंसर आता है इसका, 3/4। तो बेटा ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि बार बार लगा के देखेंगे। हाँ, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम भूल सकते हैं कि 4 ऊपर था 3 नीचे था। तो आपको फटाफट से ये पता होना चाहिए कि अगर जो रेजिस्टेंस यहां लग रहा है तो इसे हटाओ, इसे हटाओ, और फिर कैलकुलेट कर दो, थोड़ी देर लगेगी, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से समझ में आई बात। कॉपी कर लो जिसे कॉपी करना है। कल हमने कराया था ये, तो थोड़ा सा छूट गया था ये। इस चीज को याद रखो आप। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। हाँ भाई डन सर। चलो मैं एक बार साफ कर देता हूं इसे। अब इसके अलावा दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो भी क्यूब से ही रिलेटेड है ना। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल फाइंड RAB,
फाइंड आर ए बी। कैसा है आर ए बी? अब की बार ये है क्यू, और अब की बार आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूब, ऐसे ए, और ये हो गया बी। बोलो, इसके अक्रॉस निकालना है, अपोजिट टू द डायगोनल, है ना, अक्रॉस टू द डायगोनल ऑफ द क्यूब। ध्यान से देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखने में तो बड़ा भयंकर सा लगेगा, लेकिन अपने मेथड से इसे हम आसान बना लेंगे। कैसे? पहले मैं वो लिखेगा कि ईच साइड ऑफ क्यूब रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस आर, है ना, ये है। तो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ये रेजिस्टेंस, है ना, ये रहा। समझ में आई बात? हर एक साइड रेजिस्टेंस है, और आपको डायगोनल की क्यूब की डायगोनल के अक्रॉस निकालना है ना। व्हाट इज आर ए बी? अक्रॉस द डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ द क्यूब के अक्रॉस निकालना है। हर एक रेजिस्टेंस क्या है? आर की जगह वो ऐसे भी दे सकता है 1 1 1 ओम, या 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ऐसे भी दे सकता है ना। ये है। अब हम इसमें सर्किट ऑफ सिमेट्री लगाएंगे। क्लियर है? ये है। तो हम क्या करते हैं, इससे एक बी बोर्ड की बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं भाई, अपनी कन्वीनियंस के लिए, है ना। जैसे बी बोर्ड की बैटरी कनेक्ट करी तो यहां तो हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा V। तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा V, और यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा 0। बोलो। अच्छा, अब यदि मैं आपसे ये पूछूं, हाँ भाई प्रज्ञा, शिवालिक, स्पेशली इन बच्चों को तो कैप्स्टर में मैंने करा भी रखा है इस टाइप से, ये बताओ अगर जो इसमें करंट I1 गई और इसमें I2 गई और इसमें I3 गई, क्या ये सिमेट्रिक सर्किट नहीं है? सिमेट्रिक है। तो I1 I2 I3 में क्या रिलेशन हो सकता है बताओ? बताओ। अरे शिवालिक, I1 I2 I3 में इशिका, खुशी, कीर्ति, अनन्या, अर्पिता, बताओ बेटा। कीर्ति, मेधवी, I1 I2 इक्वल होंगे सर। हाँ इक्वल होंगे। वेरी गुड। तो कोई भी देख के बता सकता है, अच्छा खासा मतलब समझदार सा व्यक्ति, भाई इधर भी यार, इधर भी यार, इधर भी यार, तो ये इक्वल होंगे। ये करंट क्या होंगी? अलग अलग नहीं होंगी, ये इक्वल करंट होगी। समझ में आई बात? अच्छा, जब ये I इधर से गई तो क्या I इधर से नहीं आएगी? तो इधर से कितनी जाएगी? 3I। तो इधर से भी आएगी 3I, तभी तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। 3I आकर के इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और 3I आकर के निकल जाएगी। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या बात भाई? अच्छा, इस पॉइंट पे यदि पोटेंशियल V माना हमने, तो इस पॉइंट के पे क्या मैं पोटेंशियल X मान लूं थोड़ी देर के लिए, नॉट पोटेंशियल। प्रज्ञा ये बताओ बेटा शिवालिक, इस पॉइंट पर पोटेंशियल फिर कितना होगा? X होगा या कुछ और होगा? अरे बोलो सर। X कोई भी बता सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तभी तो करंट सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स और V माइनस एक्स और V माइनस एक्स ही होगा, क्योंकि करंट सिमेट्रिक है, इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स, V माइनस एक्स, V माइनस एक्स हो। तो यानी इस नोड पर पोटेंशियल क्या है? XX है। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ आप, इधर देखो, यहां पे पोटेंशियल 0 है, यहां पर पोटेंशियल 0 है। मैं यहां थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल क्या मान लूं? Y मान लेता हूं। तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ Y माइनस 0। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस R है
तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस को y ही होना पड़ेगा सिमेट्री से, क्योंकि करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन y माइनस जीरो, y माइनस जीरो। हाँ भाई, तो यहां भी तो I है, तो यहां पोटेंशियल कितना लिख दूं भाई? अब तो सही हो गया अपना काम। अरे बोलो बच्चों, कॉपी करो, इतना कॉपी कर लो तेजी से। सिमेट्री की हेल्प से हमने सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को, पता है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। करो। हाँ भाई, कॉपी कर लेना तो बता देना मेरे को। डन सर। वेरी गुड। करो भी, बाकी भी कॉपी करो। प्रज्ञा कर दिया भाई कॉपी? यस सर। वेरी गुड। देखो अब मेरे को ये बता दो, इसमें टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं? टोटल है 12 रेजिस्टेंस, सही है। अब मैं इन्हें सेट करता हूं, देखो कैसे। मैंने क्या करा, मैंने हर एक नोड पर पोटेंशियल लिख लिया, हर एक नोड पर पोटेंशियल लिख लिया। कैसे? यहां भी, यहां जीरो, कहीं पर x, कहीं पे y। तो मेरे को बता दो, मैं यहां पे लिखता हूं नोड पोटेंशियल v, यहां पे लिखता हूं x, यहां पे लिखता हूं, थोड़ा सा इधर लिख ले, इधर v, इधर कितना v, यहां पे लिखता हूं मैं x, यहां पे लिखता हूं मैं y, और इधर लिखता हूं नोड पोटेंशियल 0। हाँ भाई, देख के बताओ कि v और x के बीच में, शिवालिक, v और x के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं? बता सकते हो? सर एक ही है। अबे v और x के बीच में एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। कितने कनेक्टेड है? 1, 2 और 3। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ, 0 और y के बीच में शिवालिक कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटा? 3 सर, 3। वेरी गुड। ध्यान से आगे मैं पूछता जाऊंगा, बता। तो 12 में से 6 तो हो गए। अब ये बताओ x और y के बीच में, देखो ढंग से, x और y के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं? प्रज्ञा, यश, बाकी बच्चे देखो, मेधवी, सही होंगे ना सर? कितने होंगे? 6। वेरी गुड। एक बार में ही नजर में आए 6 के 6 रेजिस्टेंस x और y के बीच में कनेक्टेड है। देखो जरा, एक तो ये x और y, देखो मैं लिख देता हूं, 12 में से 6 तो ये लिख दिए, 6 रेजिस्टेंस x और y के बीच में कनेक्टेड है। कौन से? देखो 1, 2, है ना, 1, 2, 3, सही है, 4, 5 और एक 6। ये 6 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। बाकी सारे रेजिस्टेंस, है ना, मैं, आप एक काम करना, आप पेंसिल से बनाना, और ये वाला रेजिस्टेंस हटा देना, ये हटा देना, ये हटा देना, जो कि v और x के पर x में कनेक्टेड थे, और एक 0 और y के बीच में ये हटा देना, ये हटा देना, ये हटा देना। बताओ बाकी जो 6 रेजिस्टेंस बचे हैं ना, 6, ये देखो x और y के बीच में, ये भी x और y के बीच में,
ये भी x और y के बीच में, x और y के बीच में, x और y के बीच में, x और y के बीच में। तो x और y के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटा? x और y के बीच में 6 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे। सबका रेजिस्टेंस कितना है? R सब रेजिस्टेंस है R के, है ना भाई? R के। ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गए? V का मतलब है A, यहां पे तो A पॉइंट है और यहां है B। समझ में आई बात? तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा R/3, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R/6, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3। ये हो गया B और ये कितना हो जाएगा A। हाँ भाई RAB कितना हो जाएगा? RAB हो जाएगा R/3, R/6, R/3। हाँ भाई कितना हो जाएगा? 2R प्लस R प्लस 2R कितना हो जाएगा? 5R/6। दिस इज द आंसर। लो आंसर कितना आया? व्हाट इज द रेजिस्टेंस RAB? दिस इज 5R/6 इज द करेक्ट आंसर। ये चलो कॉपी करो। तो across the diagonal of the cube, across the diagonal of the cube, the net resistance is 5R/6। बेटा याद रखना है, ये याद क्या करना है? इससे करना है याद, क्योंकि हमें नीट और जेईई मेंस में अगर जो क्वेश्चन आता है तो बस R की वैल्यू दे देगा कि 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसे करके। तो आंसर याद रखें। इसे अलग कॉपी के पन्ने पे लिख करके अपने स्टडी रूम की दीवार पे तीनों के चित्र बना लेना। 2 तो हो गए, तीसरा और कराता हूं अभी। मतलब आज मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? कैपेसिटर में भी नहीं कराए थे वो जो अपन रेजिस्टेंस में कराएंगे अभी। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। देख लेना x और y लिख करके। 3 रेजिस्टेंस V और x के बीच में, 6 रेजिस्टेंस x और y के बीच में और 3 रेजिस्टेंस y और 0 के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है भाई, कॉपी कर लो तो बता देना बच्चों। सर वेरी गुड। चलो अब हम लिखते हैं फाइंड RAB। फाइंड RAB फिर से कैसे? ईच साइड ऑफ द क्यूब रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस R। अब की बार ये क्यूब है, ये क्यूब इस तरीके से है, ये रहा क्यूब इस तरीके से है, ये A और B। ये सबसे टफ माना जाता है ना? अक्रॉस वन साइड ऑफ द क्यूब ऐसे लिखेंगे RAB रेजिस्टेंस अक्रॉस वन साइड ऑफ द क्यूब।
कोई सी भी साइड, कोई सी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मैंने यही ले ली, इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ये रहा रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस कितना है, आर, ऐसे ऐसे, ये रहा। अब निकालो, कैसे निकालोगे? सिमेट्री तो है सर्किट में, लेकिन इतनी ज्यादा सिमेट्री नहीं है। क्यों भाई? जोड़ हैं? तोड़ देंगे मतलब तो कैसे? जो 2 पॉइंट्स, तो जैसे 2 पॉइंट्स के बीच में जो जुड़ा हुआ रेजिस्टर है उसको 2 में तोड़ सकते हैं ना, R/2R। हाँ, तोड़ तो सकते हैं। ये इसे इसे कह रहे हो ना, यूं करके तोड़ तो देंगे, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं अपन इसे कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? ध्यान से देखना, बस मतलब गिनती करनी है बस, और क्या। 12 रेजिस्टेंस है। इससे मान लेते हैं एक बैटरी के अक्रॉस मैंने जोड़ दिया प्लस माइनस भी, तो 0 और ये भी हो गया, एक तो ये हो गई। अगर जो आप सिमेट्री से देखोगे, मैं थोड़ी देर के लिए इसे अगर जो साफ कर दूं भाई, तो आप ये देख करके बता सकते हो कि इसमें करंट सेम होगी, तो भैया इसमें भी सेम ही आएगी, ऐसे करके। तो यदि मैं x मान लूं, तो तुम निश्चित रूप से यूं कहोगे सर इसे भी x मान लो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम रहेगा। बताओ, बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, अगर जो मैं इसमें y मान लूं, इसमें y मान लूं, तो सर आप कहोगे सर इसमें भी y मान लो, क्योंकि दोनों में करंट कितनी आएगी, I और I। यहां 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बताओ, चलो जी। अब ध्यान दो कि यहां पर पोटेंशियल V है और रेजिस्टेंस तो यहां R है। सब जगह नोड पोटेंशियल हमने मान लिया, इस जगह रह गया। इसे थोड़ी देर के लिए आप P मान लो, इसे थोड़ी देर के लिए आप Q मान लो। हटो। अब क्या करोगे, अब इन्हें सजा दो। सजा कैसे दो? ऐसे सजा दो। देखो, एक तो V पॉइंट बनाओ, एक बनाओ 0, सही है भाई? अच्छा, एक है X, मैं X यहां बना देता हूं। एक है नोड Y, Y में यहां बना देता हूं। चलो पहले इतना करते हैं, है ना? ये है, ये देखो V और X, V और X के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं? कितने हैं भाई? कौन? 2। VX लो, हमें तो बस ड्राइंग करनी है, देखना है, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 0 और Y के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं? 2। ये लो। चलो जी भाई साहब, बिल्कुल सही बात। मेरे को ये बता दो X और Y, अच्छा V और 0 के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं? 1। मैं इसे बाद में भी बना सकता था, लेकिन बना लिया तो बना लिया। सही है भाई? अब ध्यान से देखो, जब आप कॉपी पे करोगे तो कैसे करोगे, जितने रेजिस्टेंस बने उन्हें सबको हटा देना, जैसे मैं हटा रहा हूं, है ना? कॉपी तो कर लिया होगा आपने। जैसे ये मैंने कर दिया तो मैंने इसे हटा दिया, आप भी हटा देना रबड़ से, पेंसिल से बना के। इसे भी मैंने हटा दिया, इसे भी मैंने हटा दिया, इसे भी मैंने हटा दिया, इसे भी मैंने हटा दिया। मेरे को आसानी होगी ना जो बाकी बचे कुछ हैं। ये बताओ X और Y के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? X और Y के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं भाई? 7 कैसे लग जाएंगे? X और Y के बीच में एक तो ये रहा, X और Y के बीच में एक ये रहा। अरे बाकी तो X और P और Q ऐसे लगे हुए ना। X और Y के बीच में कितने रेजिस्टेंस है भाई? 2 है सर। एक ये बस 2 रेजिस्टेंस हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। सही है? ये भी मैं हटा देता हूं, ये भी मैंने हटा दिया। ये लो, खत्म करो। बाकी कितने बच गए? अभी तो 6 ही हुए हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितने थे? 12।
बोर्ड पे देखो भाई, x और ये तो x और ये p है, एक पॉइंट x है एक पॉइंट p है, तो मैं पॉइंट p मान लेता हूं, ये रहा p मान लिया, और एक पॉइंट है q, यहां पे देखो इसे मान लिया p और इसे मान लिया मैंने q। तो बताओ x और p के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में, x और p के बीच में, यानी इस पॉइंट इसके बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, बता सकते हो भी देख के? टू। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं क्या इसे थोड़ा सा ऐसे बना सकता हूं क्या, ऐसे करके देखना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, x और p के बीच में रेजिस्टेंस थे, मैंने हटा दिया। p और q के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक, ये भी लगा दिया लो, मैंने इसे भी हटा दिया, बचे दो। p q और y के बीच में, q और y के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दो। लो, ये हो गया q और ये हो गया y। अब तो हो गया, कैलकुलेट कर दो भाई सीरीज पैरेलल करके। हेलो, हाँ जी सर, आ रही है, बताइए। हाँ 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 हाँ, बताइए। नाम अच्छे समझ गया मैं, आप ये सब हाँ एक दो बिल्कुल नया ले रहा था, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ हाँ बताइए सर कैसे? हाँ हाँ सर चल रहा है। हाँ 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 जगह लेकिन वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सर मैं सर आपको आधे घंटे में कॉल, ठीक है सर? हाँ हाँ ठीक है, ओके सर। हाँ भाई कर दिया भाई, क्वेश्चन सॉल्व। सर 7r/12। 7r/12 आया एक बच्चे का। अबे जो अब सीरीज पैरेलल ही तो करना है इसे, है ना भाई? सीरीज पैरेलल 7r/12। 7r/12। तो मेरे को लगता है मुझे सॉल्व करने की जरूरत तो है, क्योंकि अपनी जो ट्रेनिंग मिली है ना, तो उसमें ये बताते हैं कि चाहे आपको 2 + 2 लिखना हो तो उसे 4 जरूर लिखो, छोड़ो मत बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, सब बच्चे नहीं कर पाते। ध्यान से देखो, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हाँ भाई ये देखो, R और R है ना,
तो जब पैरेलल में होते तो r/2 हो जाता है। ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर लिख लेना बेटा आप इसमें, ये तो हो जाएगा r, ये r, ये r, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे r/2, ये हो जाएगा r और ये r/2 हो जाएगा। सही है बात? अच्छा जी भाई साहब, ये है r और r/2, r और r/2, और r और r ये भी r/2। देखो कैसे लिखेंगे, ये जो v है ऐसे करके, v और x के बीच में जो रेजिस्टेंस है बेटा वो है r/2, x और y के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है r/2, और y और 0 के बीच में जो रेजिस्टेंस है बेटा वो है r/2। सही है? वेरी गुड। एक रेजिस्टेंस नीचे भी है तो मैं इसे नीचे निश्चित रूप से लिखूंगा, ये है r। अच्छा जी, ये देखो बोर्ड पे देखो जरा, r/2 r, जब आप जोड़ेंगे इसे तो r/2 प्लस r/2, r/2 r, और ये आ जाएगा 2r। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट गया और ये जो पॉइंट गया, इसके बीच में रेजिस्टेंस है आपका 2r। सही है बात? ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यह है पैरेलल में। पैरेलल के लिए दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगाओ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R1/2। तो देखो ये तो ये इससे कट जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2/5r। इन दोनों को मिला करके, है ना, ये तो R बन जाएगा O और V के बीच में, ये हो जाएगा R/2। हाँ भाई, इन दोनों को मिलाकर के कितना आ गया, ये हो गया 2/5r, और ये हो जाएगा R/2। थोड़ा पेन ढीला हो गया, सुनो, ये हो जाएगा बेटा R/2, ये हो जाएगा बेटा R/2, ये हो जाएगा 2/5 और R। हाँ जी भाई साहब, इससे इसे तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़ के पता है आपको? लिख देता हूं, 7r/5। हाँ, R/2 प्लस R/2 R प्लस 2/5r, तो ये हो जाएगा 7/5r। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा V, ऊपर आएगा कितना, 7/5r, और नीचे आ जाएगा R, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R। अब दोनों का फॉर्मूला यदि दो पैरेलल हो तो फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये लगा देंगे 7/5r इंटू R डिवाइडेड बाय 7/5r प्लस R। आंसर कितना आएगा भाई, 7r/12 इज द करेक्ट आंसर। ये है बात, याद रखना, इसे भी याद रखना है ना। इन तीनों क्वेश्चन को कृपया करके आप याद रख लेना। सही है भाई? एग्जाम के लिए ये नहीं है कि मेंस में, जेईई मेंस में आ गए तो आप इसे निकालने बैठे हैं। लेकिन कुछ कभी कभी कुछ चीजें अपन रटने के लिए कहते नहीं है कभी भी, लेकिन कुछ चीजें रट ली जाती हैं जिससे कि आसान हो जाए। कॉपी करो तेजी से।
कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा, फिर दूसरा सवाल करते हैं अपन। Done, sir. वेरी गुड। चलो तो ये है, तो आप इसे इस तरीके से इन तीनों सवाल में क्या करना है, आपको एक एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। नहीं तो मैं गारंटी लिख के देता हूं कि आप इसका मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, है ना, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये सवाल समझाने से भी बच्चे के समझ में नहीं आते, है ना। तो अपन जो ये, अब हमने कुछ इसमें केवीएल केसीएल कुछ लगाया ही नहीं, बस नोट पे पोटेंशियल मान करके लिख दिया। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे इसी तरीके से तो आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा इसका रिजल्ट, ठीक है, ये बात है। चलो, नहीं तो एससी वर्मा में सॉल्यूशन देखना इसका या किसी और से पूछना तो लगेगा हिसाब किताब की कैसे सॉल्व कराते हैं ना। मेथड इसके बहुत सारे हैं लेकिन अपने को यही अच्छा लगता है, आसान है ना, बस जोड़ना घटाना है। अच्छा, मेरे को क्लास में उपस्थित प्रत्येक बच्चा आंसर बता सकता है इसका, आरएबी निकालना है आपको, कोई भी बता देगा। यह 1 ओम 2 ओम है ना, 1 ओम 2 ओम, और यह है 2 ओम 4 ओम, और यह है 2 ओम। बताना भी आंसर इसका कितना आएगा। Sir, 2 ohm. देख लो, Sir, 2 ohm. 2 ओम। तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये सॉल्व करने लायक है नहीं, है ना, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ये तो कौन दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा। अब जब देगा क्वेश्चन तो आपको वो क्या देगा क्वेश्चन में, ये इस तरीके से ये 1 ओम 2 ओम 2 ओम और 1 ओम। बताओ, अब बताओ मेरे को आंसर इसका कितना आएगा, और यहां पे लिख देते हैं हम 2 ओम। बताओ भाई, ए और बी के बीच आर ए बी। अब बताओ, देखने में अच्छा तो लग रहा है लेकिन सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। Sir, 10/7. 10/7, वेरी गुड। एक का आंसर आया 10/7, 10/7 ओम, ऐसे बोलो नहीं। ऊपर वाला तो, इधर वाला तो व्हीटस्टोन है। व्हीटस्टोन कैसे, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो ये बीच का रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा। जब बीच का रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, है ना, 1 2 2 4। तो ये हो जाएगा 3 ओम और ये हो जाएगा 6 ओम, और 3 और 6 पैरेलल में होते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है ये 2 ओम आंसर आता है, इसलिए 2 ओम आ जाता है। इसे देखो कैसे करेंगे, 10/7 ओम एक का आंसर आया बच्चे। देखो कैसे करेंगे इसे, बोर्ड पे देखो। ये देखने में सिमेट्रिक तो है, इसका तो हम यूज कर लेंगे सिमेट्री का। कैसे कि इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है। मैं इसे इधर सॉल्व कर देता हूं। जैसे उसे तो ऐसे लिखा रहने देना, आप चाहे दोबारा से बना लेना। जब भी ये आए 1 2 2 1 और बीच में कोई सा भी रेजिस्टेंस, आप क्या करोगे, इसमें 1 वोल्ट की बैटरी मान लेना। कितने वोल्ट की, 1 वोल्ट की। देखो ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस है। इस सिस्टम का रेजिस्टेंस RAB डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ, है ना, और डज नॉट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स चाहे 10 वोल्ट की बैटरी लगाओ, चाहे 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाओ, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो मैंने सबसे अच्छा 1 वोल्ट की लगा दी। तो 1 वोल्ट की लगा दी तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा।
तो उससे क्या होगा 0 1, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया 1 और यहाँ पे कितना हो गया 0। ये हो गई बात। अच्छा ये बताओ कि ये 1 है और ये 2 है, यदि इसमें करंट I1 है, समझना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा, और मान लिया इसमें से I2 है, सेम तो जाएगी नहीं भाई, सेम तो जाएगी नहीं, तो टोटल करंट कितनी हो गई I1 प्लस I2। अच्छा अगर जो टोटल करंट यहाँ I है तो यहाँ भी I आएगी। कोई बच्चा सिमेट्री से देख के बता सकता है कि इसमें करंट कितनी होगी, कितनी आ रही होगी भाई I1 I2 के टर्म्स में? I2। वेरी गुड। कैसे? अबे 2 ओम में जितनी करंट गई और 1 ओम में कितनी करंट गई, तो 1 ओम से उतनी करंट I1 आएगी और 2 ओम से उतनी करंट जाएगी। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, वेरी गुड। ये सिमेट्री है इसमें। अच्छा यहां पे तो वोल्टेज 1 है, यहां पे 0 है, मेरे को यहां नहीं पता यहां नहीं पता, तो मैं इसे यदि x मान लूं, मैं इसे यदि x मान लूं, तो मेरे को बताओ यहां पे पोटेंशियल कितना मानूं x की टर्म में, बता सकता है कोई? बताओ भाई। हाँ बेटा बताओ। हाँ नमस्ते, आना 3 o'clock आना है ना? हाँ ठीक, उसका बच्चे का कौन? देखो ध्यान से, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे वोल्टेज कितना है इसके 1 और यहां पे कितना है x और करंट कितनी है I1, करंट I1। अब ये रेजिस्टेंस कंसीडर करो। हाँ भाई इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करो, इसे रफ में लिख लेना, रफ में। यहां पे वोल्टेज कितना है 0, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम और करंट कितनी है इसमें से I1, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? देखो 1 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि करंट सेम, रेजिस्टेंस सेम। जब करंट और रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना पड़ेगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 माइनस एक्स। तो यहां पे 0 है तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होना पड़ेगा 1 माइनस एक्स। तो इसलिए यदि 1 है और x है तो 1 माइनस एक्स, और यहां है 0 तो यहां भी 1 माइनस एक्स होना पड़ेगा। ये है। अरे प्रज्ञा, खुशी, इशिका बेटा, अनन्या, भानुजा, समझाओ मेरे को, बात समझ में आती है? रिया, रिमझिम, सनत, शिवालिक, सृष्टि, तनुप्रिया, बेटा बता दो, मैं दोबारा से भी बता दूंगा क्योंकि एक बार के समझाने में समझ में आता नहीं है आसानी से। अरे एक बार और रिपीट कर दो। हाँ समझे? बोर्ड पे देखो, अगर जो ये करंट आई है, यहां पर 5 है, यहां पर 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस R है, ये देखो रेजिस्टेंस R है और करंट आई है, यहां पे 6 वोल्ट है, तो यहां पे कितना वोल्ट होगा? नहीं आई बात समझे? हाई लेवल की बात भी नहीं है थोड़ी सी ये। अबे जब करंट और I V = IR होता है ना, V = IR का मतलब होता है, I का मतलब होता है V1 - V2/R। तो यदि करंट और रेजिस्टेंस सेम है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होने पड़ेंगे, तभी पॉसिबल है। आगे सर। तो अगर जो इसके भी यहां बताओ, फिर आगे तो कितना पोटेंशियल होगा यहां पे मान लिया 7 है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 - 2 = 3। तो यहां पे 7 - 4 = 3, तब है आंसर। फिर नहीं आई बात समझ में? इसके बीच में कितना है पोटेंशियल 5 - 2 = 3, तो इसके बीच में भी कितना होगा =3। तो अगर जो है 7 है तो यहाँ 4 होना पड़ेगा, और अगर जो है 4 है तो यहाँ पे 3 7 होना पड़ेगा। ऐसे है बात। बोर्ड पे देखो अब यहाँ पे
ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट I1 है, ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट I1 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइनस एक्स, लेकिन यहां पे तो 0 है, तो यहां पोटेंशियल कितना होगा 1 माइनस एक्स माइनस 0, 1 माइनस एक्स माइनस 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके बीच है वही इसके बीच तो होगा। अरे आगे बात समझे नहीं? तो यानी कि हमने बस हमारा पूरे सर्किट में केवल एक ही अननोन है और वो है x। अच्छा, तुम ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि यदि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, हाँ भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बता सकते हो देख करके? कितना है सर एक्स। अब इसके अक्रॉस देख करके बताना कितना है? एक्स। ये तो आपको याद रखना है, ये मेथड याद रखना है। एक बार तो समझाने में और समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे मैंने कैपेसिटर में भी थोड़ा सा बताया था ये, है ना, तो जब आपको समझ जाते हो तो तुरंत लिख दोगे, शकल देखते ही अच्छी लग जाएगी। 1 2 2 1 ऐसे, या 1 3 3 1, समझ जाना, यहां x यहां 1 माइनस एक्स ऐसे। अच्छा, अब हर एक नोड पे पोटेंशियल लिख लिया, मेरे को x की वैल्यू निकाल के बता सकता है कोई बच्चा कितनी आएगी x की वैल्यू? नोडल एनालिसिस से अरे KCL एट x लगा देंगे। देखो KCL x लगाने के लिए क्या करेंगे, KCL लगाने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ भी करंट की डायरेक्शन मान लो, जैसे ये I1, ये I2 और ये I डैश मान लो, ये I मान लो, ठीक है? तो क्या लिखूंगा भाई, I1 इज इक्वल टू I प्लस I2। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें? अरे बोलो प्रज्ञा, सही? हाँ, तो I1 कितनी होगी बताओ? I1 होगी 1 माइनस एक्स अपॉन 1। I क्या होगी? I इसमें I x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 2। हाँ जी भाई साहब, I2 क्या होगी? x माइनस 0 अपॉन 2। ये ना, x की वैल्यू निकाल के दिखाओ, चलो इसमें से अब फटाफट तेजी से x की वैल्यू निकालो। सर 3/5। x की वैल्यू मैं इधर कर देता हूं, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस x, ये आगे 3 इज इक्वल टू 5x और x इज इक्वल टू 3/5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, 3/5 आ गया, x नोड पोटेंशियल आ गया। अच्छा, हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है, कॉपी करो इतना, फिर मैं बताता हूं आगे कैसे करना है। ये आपको हर एक क्वेश्चन में बता सकता हूं मैं कैसे, पहले कॉपी करो। मैं दोबारा से सर्किट बना लेता हूं एक बार इसका। ये रहा 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम और 2 ओम, ये रहा भाई। यहां पे था 1 वोल्ट ऐसे, और यहां पे आया 3/5, कितना आया 3/5, तो यहां 1 माइनस एक्स कितना जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस 3/5 यानी 2/5, तो यहां पे आ जाएगा 2/5। सही है भाई बात? अब मेरे को I1 और I2 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, क्योंकि मुझे टोटल करंट चाहिए। टोटल करंट कितनी होगी भाई? I1 प्लस I2, ये कितना पोटेंशियल है 1। निकालो भाई I की वैल्यू निकालो मेरे को फटाफट से, I की वैल्यू। सर 7/10। 7/10। देखो कैसे, ये I1 कैसे निकलेगी? 1 माइनस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/5
अपॉन 1 और ये कितना आएगा प्लस 1 माइनस 2/5 अपॉन 2 तो आ जाएगा 2/5 प्लस 3 अपॉन 10 ऐसे आ जाएगा ना 3 अपॉन 10 तो ये आ जाएगा 4 10 एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस 3 तो ये आ जाएगी 7 अपॉन 10 एम्पियर ये आ गई। करो कॉपी तेजी से। करो बेटा तेजी से कॉपी। जब कॉपी कर लो तो बता देना। कितनी आई बेटा? अच्छा कॉपी तो कर ली। सुनो आप मेरी बात। अच्छा जी क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमें इस सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो मान लिया हमने इस सर्किट को रिमूव कर दिया देखो और उसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस लगा दिया कितना Rab है ना। और करंट कितनी आ रही है इसमें सर्किट में? वोल्टेज है 1 वोल्ट और करंट कितनी आई भाई? करंट आई 7 अपॉन 10 वोल्ट। तो क्या लगा दूंगा V इक्वल टू IR। तो V कितना है 1 वोल्ट, करंट है I और टोटल इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rab। भाई इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rab मान लिया ना तो Rab कितना होगा? Rab होगा कितना 1 अपॉन I और I की वैल्यू कितनी आई? I की वैल्यू आई 7 अपॉन 10। तो आंसर कितना है 10 अपॉन 7 हो ये रहा। तो मेरे ख्याल से एक बच्चे ने बताया था इतना ही बताया था ना भाई? यस सर। हाँ मेद भी आपने कैसे निकाला था ये मेरे को बताओ थोड़ा। सर इसका ना HC वर्मा में एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था उससे निकाला था। अच्छा अबे फॉर्मूले और तो भूल भाल जाते हैं बच्चे। अब दूसरा सवाल दूंगा तो एससी वर्मा में शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं मिलेगा उसका, ठीक है ना। ये है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है लेकिन मेथड तो इसका यही है शॉर्ट। कॉपी करो इसे। उसमें आपने R1 R2 की वैल्यू रख दी होंगी है ना? यस सर। हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं। वैसे भी कोई ज्यादा टफ नहीं है ये। अभी यहाँ x मानना है या 1 माइनस x मानना है। x की वैल्यू निकाल के I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 I आएगा और 1 अपॉन I ही आंसर होता है क्योंकि V कितना माना है यहाँ पे मैंने 1 वोल्ट ऐसे। लेकिन अब मैं दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूं। दिखने में तो वो आसान है, जैसे ये 1 2 1 1। अब बताओ मेरे को आंसर। और मैंने लगा दिया चलो यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी ऐसे और इसमें करंट पूछा I डैश। पहले कॉपी करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड I डैश। क्वेश्चन लिखो, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम। बैटरी लगाई है मैंने केवल 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। आपको इसमें करंट बताना है I डैश। बताओ, अब बताओ आंसर। अब तो नहीं देगा एससी वर्मा इसका सॉल्यूशन नहीं। ए और बी कर सकते हो इससे सॉल्व। 1 2 1 पहले तो देख करके बच्चा खुश हो जाता है,
ये लेकिन ये ना, सुनो मेरी बात, ये नीट और जेई मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जेई मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये सवाल, ये एडवांस के लिए। समझ में आई बात? तो देख लो कैसे करेंगे भाई इसे, नोड मान करके। देखो इसमें देख करके बच्चे खुश तो हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत टफ सवाल बैठता है। किस तरीके से बैठेगा देखो, अगर जो मैं इसमें यहां पे 0 मान लू या 1 मान लू, वो यहां 10 वोल्ट भी दे सकता था बेटा, 50 वोल्ट भी दे सकता है, लेकिन जो मेथड 10 के लिए है वो 1 के लिए भी है। लेकिन 1 का मानने से क्या फायदा होगा वो मैं बताऊंगा। ये 0 है, ये 1, तो यहां पे कितना आ गया बेटा 1, और यहां पे कितना आ गया 0। मैंने यहां पे नोड पोटेंशियल मान लिया x, सही है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्री का सर्किट है ही नहीं। यदि x है तो यहां मेरे को सिमेट्री की हेल्प नहीं मिल सकती, मेरे को यहां पे नोड पोटेंशियल y ही मानना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? अगर जो हाँ ये 1 2 और 2 1 ऐसे होता तो मैं यहाँ x और यहाँ 1 माइनस x लिख करके अपने एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। लेकिन अब क्वेश्चन में 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक तो x एक y। अब करना क्या, कुछ भी नहीं करना। अबे करना कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू निकालो। कैसे? KCL एट x। हाँ जी भाई साहब, इसे थोड़ी देर के लिए I1, इसे थोड़ी देर के लिए I2 ऐसे मान लो। ऐसे सुनो मेरी बात, I1 I2 मानने की भी आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे मान लेना, ये I1 ये I2। हाँ बताओ भाई, I1 इज इक्वल टू I डैश प्लस I2। क्लियर है क्या बात? इक्वेशन बनाएंगे एक, दूसरा KCL एट y। ध्यान से देखो, इसे मैं I डैश मान लूं, ये तो I डैश है, इसे मैं I3 मान लेता हूं बेटा, और इसे मैं मान लेता हूं I4, क्योंकि करंट सब ब्रांच में अलग अलग होगी। तो KCL एट y क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा I3 प्लस I डैश इज इक्वल टू I4। दिस इज अवर I4। सही है क्या बात? तो I1 बताना भाई, I1 इज इक्वल टू I डैश प्लस I2, है ना? यह आ जाएगा 2 माइनस 2x, x माइनस वाई प्लस x 2x। हाँ जी भाई साहब, ये आ जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में? इसे कॉपी करो और इसकी इक्वेशन बनाओ। तुम्हें सिंगेज विंगेज में मिल जाएगा क्वेश्चन इस टाइप का। x minus 4y equal to -1। अच्छा, एक मिनट बनाना तो मेरे को ही पड़ेगा। I3 1 माइनस 1 अपॉन 2, व्हाट इज I डैश? हाँ भाई I डैश x माइनस y, हाँ x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू I4 y माइनस 0 अपॉन 1। ठीक है, 1 माइनस 1 x माइनस y इज इक्वल टू 2y, तो आ जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। इसमें मेरे को दोनों इक्वेशन देखो मैच कर रही है कि आप लोगों की, और इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दो। बस दोनों को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकाल दो। पहले ये देख लेना भाई यश, कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही, मैच कर रहा है नहीं? इससे टफ सवाल मतलब
कि इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे टफ सवाल की श्रेणी में ये आता है। Sir, x is equal to 9/19 and y is equal to 7/19. x is equal to 9/19 और y is equal to 7/19। बिल्कुल सही बात है क्या? सही है? बस तो हो गया काम। i डैश निकाल दो, फिर तो x और y की वैल्यू आ गई, फिर तो वो कुछ भी पूछे निकाल सकते हो। देखो मैं सॉल्व करता हूं इसे, यहाँ पे यह इधर सॉल्व कर दूं क्या? 5x minus y is equal to 2, x minus 4y is equal to -1, है ना? तो मैंने इसमें 4 से गुणा करी और घटा दिया, तो 5 चौक 20x minus x is equal to 8 plus 1 9, x is equal to 9.19। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अब मैं y की वैल्यू यहां से निकाल दूंगा, फ्रॉम 1 y is equal to 5x minus 2, 5 into 9/19 minus 2, 9 पंजे 45, 9 दूनी 38 बटे 19, 7/19 y। या नोट पोटेंशियल x और y आ गया। समझ में आई बात भाई? ये रहा 9/19, 7/19, 2 ओम का रेजिस्टेंस, कोई भी निकाल देगा आप तो आई डैश। वेरी गुड, तो कोई भी निकाल देगा। नहीं, आपसे अब तो ये पूछे इसमें 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 किसमें भी करंट पूछे, जब आपको दो रेजिस्टेंस के बीच नोड पोटेंशियल पता लग गए तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि करंट किधर से किधर जा रही हो। नहीं तो बेटा आई डैश की वैल्यू, आई डैश इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, v1 माइनस v2, 9/19 माइनस 7/19 अपॉन 2। ये आ गया, तो यह आ जाएगा 2/19 into 2, I dash is equal to 1/19 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। सही है? और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है